जो तुमने एग्जाम्पल ही ख़राब देखा हो, तुमने सही एग्जाम्पल देखा ही नहीं है कि उसको निभाना कैसे होता है, सब कैसे फॉलो करने होते हैं रिश्ते। तो उसकी वजह से वो, अब जैसे गर्लफ्रेंड तो थी 4 साल तक, बट वो वहीं पर अटक गया। मुझे आगे का डायरेक्शन ही समझ में नहीं आया कि मैं करूँ कैसे। जैसे बहुत टाइम तक तो मुझे लाइफ में ऐसे ही करता था यार, 30 साल तक 40 साल तक जियो, ये हो जाएगा, फिर ख़त्म, क्या करना है यार ज़िंदगी में, क्योंकि शादी वादी तो करनी नहीं है, ये सब अपने से होगा नहीं, ये झंझट वंझट तो वो डायरेक्शन वही है ना कि कहीं ना कहीं आप वो देखोगे ना कि वो चीज़ तुमको कहीं लेके जा रही है। ये बिंदु तुम बाद में देख के जब कनेक्ट करते हैं ना, तब तुमको समझ में आते हैं कि अच्छा यार वहाँ पे ये चीज़ हुई थी, ये तो उससे कनेक्टेड, उसकी वजह से फिर ये हुआ, उसकी वजह से फिर मैं वहाँ गया, वहाँ जाके फिर मुझे वो मिला, फिर उसकी वजह से ये हुआ। वो आगे से बैठ के पीछे देखना आसान होता है, उस टाइम पे देखना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो सब कनेक्टेड है भाई। तो गर्लफ्रेंड इंडिया में थी क्या कनाडा में? इंडिया में मैंने तो बहुत कुछ किया है ना। अभी आप जैसे मालूम है फेमस हो गया तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें निकालेंगे लोग, इसने तो ये भी किया है, मैं तो पहले ही बोल रहा, मैंने तो बहुत कुछ किया है वही तो जानना चाह रहे हैं क्या क्या किया और उसके क्या कुछ करने के बाद फिर आप इस वेशभूषा में आए हैं, क्योंकि आप बात तो पुराना तो जानना ही चाहते हैं ना आदमी, क्या क्या किया है, अभय सिंह क्या थे और अब क्या हो गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक सिंपल जो लड़का होता है वो जो चीज़ें करता है वही सब चीज़ें, जैसे वही दारू पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये सब। बट वो मेन चीज़ जो मैं देखता हूँ ना अपने अंदर, वो ये है कि लेकिन तुम्हारा जो सच को ढूंढने की जो वो थी ना ललक, वो सही थी। वो ठीक है, वो चीज़ें आती जाएंगी जाती रहेंगी, वो कर्म से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो कर्म तो ठीक है, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। आधी बार तो हमको बाद में पता चलता है कि हाँ ये चीज़ मुझे लाइक उसे हेल्दी के नाम पे बेच रहे कि मैं खा रहा था, बाद में पता चला ये अनहेल्दी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा भाई। तो ऐसे वही वाली चीज़ें बहुत सी की है, जैसे गर्लफ्रेंड भी हैं, बाकी भी। कनाडा में तो कुछ नहीं किया मैंने, कनाडा में तो सिचुएशन ही अलग थी उस टाइम पे, तो वो फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जा रहा था ना मैं, तो मैंने वो सब भी हुआ ना, वो पूरा लाइक एक्सट्रीम डिप्रेशन, मतलब जिसमें तुम घर से बाहर ही नहीं जा सकते हो, किसी से बातें नहीं कर सकते हो, बस बैठे रहते हो, सिगरेट फूकते रहते हो, काम करते रहते हो, सिगरेट फूकते रहते हो, काम करते रहते हो, बस वैसे वाला फेज़। बट उसमें उस टाइम पे ही मेरे को फिर वो सवाल बदल गया, फिर वो आ गया यार ये मन क्या चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है ऐसी जो बंद ही नहीं हो रही है, नींद नहीं आने दे रहा, मतलब है क्या, ये क्या सिस्टम है ये अंदर की, ये चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, इसको कैसे बंद करूँ मैं, स्विच क्या है इसका तुम उस सवाल का जवाब तो ढूंढोगे ना, सवाल का जवाब ढूंढने में अब तुम कहाँ पे ढूंढोगे वो है। उसका जो वेस्टर्न वाला जो है, मैंने इसका साइकोलॉजी ये सब है उनका पढ़ा, यूंग ये सब, फ्रॉयड ये सब, वहाँ कोई तो जवाब दे, बट उनके पास पूरा जवाब कोई नहीं देता है। जैसे आप किसी से पूछोगे ना इंग्लिश में मेमोरी क्या होती है, वो बोलेंगे मेमोरी बिहेव्स लाइक दिस, मेमोरी बिहेव्स लाइक दिस, मेमोरी बिहेव्स लाइक दिस। मेमोरी है क्या, उसके गुण थोड़ी पूछे है चीज़ के गुण से चीज़ थोड़ी पता चलती है, वो तो तुम उसकी बस व्याख्या कर रहे हो, उसमें 3-4 पॉइंट और ऐड करते जाओगे और ऐड करते जाओगे, उस चीज़ को तो बताओ वो है क्या वो चीज़। तो वो वहीं से वो सवाल बदलते गए, फिर उस चक्कर में जैसे वहाँ पे भी मैंने मेडिटेशन वगैरह ऐसे ही स्टार्ट किया, उस टाइम पे आध्यात्मिकता की वजह से नहीं, बट इसकी वजह से कि हाँ थोड़ा दिमाग को शांत हो, ये सब हो। तो धीरे धीरे और पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चालू किया मैंने, राजयोग। जैसे वो स्टार्टिंग में तुम बुक पढ़ते हो ना, सबसे पहले वही बोलते हैं कि यदि मेरी कोई भी बात सिद्ध ना हो ना तो इसको बुक को आगे पढ़ना ही मत। मगर ये इंसान तो सही है यार पहले ही बोल रहा है कि हाँ यदि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, यदि वो महसूस नहीं हो तो मत करना। मगर ऐसा इंसान चाहिए जो कि वो, जैसे तुम जिस उससे आते हो ना, जैसे मैं भी आया था, तो तुम इस चीज़ को बहुत भारत में अंधविश्वास है वैसे वाले उससे देखते हो दृष्टि से कि नहीं नहीं यार ये सब, तो तुम जैसे कोई तर्क वाला होता है ना, वही फिट बैठता है तुमको, तो उनकी ये बात फिट बैठी कि हाँ नहीं नहीं ये विज्ञान है, मैं बताऊँगा वो होगा, मगर ठीक है ये गारंटी ले रहा होगा तो अभय सिंह क्या है, अगर मैं सवाल पूछूं, जैसे आप कहते हैं मेमोरी वाला एग्जांपल दे रहे थे कि लेकिन लोग व्याख्या तो करते हैं, बताते नहीं क्या है, आज के समय में अभय सिंह क्या है? अभय सिंह तो कुछ है ही नहीं रहा, अभय सिंह तो टेम्परेरी नाम है। जैसे नाम जो होते हैं ना वो हमेशा गुण के हिसाब से होने चाहिए किसी भी व्यक्ति के। लेकिन नाम तो बच्चा पैदा हुआ 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 2-4 दिन बाद नाम रख देते, तब तक उसके गुणों का क्या अंदाजा है? सब पता चलता है अरे वो लोग देख के वो पुनर्जन्म वाले वो ढूंढ लेते हैं कि हाँ, जैसे पहले टेंडेंसी देखते के ढूंढ लेते थे ना लोग कि मान लो जैसे बुद्धिस्ट में करते हैं लोग कि उस बच्चे को 5 खिलौने दिए, उस 5 खिलौने में से उसने कौन सा पकड़ा,
तो उसके हिसाब से पता चलता है कि इसकी पुराने जन्म के हिसाब से इसकी इस जन्म में कर्म किस टाइप के आएंगे, तो पता तो चल जाता है। और वो आप यदि महात्मा होंगे तो वो तो देख के बता देंगे कि हाँ ये बच्चा ये बनेगा। तो आपके अपने हिसाब से आप अभय सिंह नाम सही नहीं लगा आपको? तो सटीक बैठा है अभय सिंह। अभय सिंह से मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ ना डरने वाला, नहीं ना डरने वाला है। तो आप भी डरे नहीं, जो स्टेप बाय स्टेप कर जो चाहा वो करते गए? मतलब चाह भी नहीं है, वो चॉइस ही नहीं है ना उसके आगे। तुम सही में यदि सत्य पे चलना चाहोगे तो तुम क्या करोगे, चलोगे। अभी भी जैसे मान लो हो सकता है कि मैं अभी मेरे पास जो ज्ञान है वो सारा गलत हो, कल को मुझे पता चले कि ये सब गलत था, तो ठीक है ना, पता चला कि ये गलत, आगे तो बढ़े एक स्टेप, वही तो करना है। लेकिन आगे नहीं बढ़ोगे, उसको पता ही नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगा कि हर चीज़ को मुझे परफेक्ट चाहिए या ऐसे ही जवाब होगा। वो कर करके तुम देखते जाओगे कि हाँ अच्छा ये वाला जवाब सही बैठ रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं इसमें ये वाली चीज़ फिट नहीं हो रही है, इसको थोड़ा ठीक करो। तो ऐसे एक्सपीरियंस से तुम, और जब वो पूरा हो जाएगा तो पूरी साधना हो जाएगी, फिर तुम्हारा पूरा सिलेबस, परीक्षा पास, फिर संसार में नहीं आना। फिर आखिरी सवाल ये, आज के युवाओं के लिए अभय सिंह का क्या संदेश? इसको अपने पूरे